हमारे हाथ में मौजूद ये छोटा सा डिवाइस जिसे स्मार्टफोन भी कहा जाता है, जो कि माजी में महज कॉल्स और मैसेजेस के लिए था, आज हमारी ज़िंदगी का महवर बन चुका है। लेकिन क्या ये ऐप सिर्फ सहूलियात का ज़रिया है या हमारी ज़िंदगी इन पर इस कदर इन्हिसार करने लगी है कि हम इनके बगैर अपने वजूद का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। पाकिस्तान में मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल एक इनकलाब की तरह है। सुबह से रात तक हम अपने स्मार्टफोन्स पर ऐप्स के ज़रिए अपनी ज़िंदगी के हर पहलू को मुनज़्ज़म करते हैं। पाकिस्तानी इदारा शुमारियात के मुताबिक 2024 तक पाकिस्तान में 90 मिलियन से ज़ायद अफराद स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं। व्हाट्सएप के 7 करोड़ से ज़ायद सार्फिन पाकिस्तान में हैं, जो इसे मवासलात का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाता है। ये अदाद शुमार जाहिर करते हैं कि मोबाइल ऐप्स हमारी जिंदगियों का एक नागुज़ीर हिस्सा बन चुके हैं। मोबाइल ऐप्स की तरक्की की तारीख आलमी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़ी है। 2007 में जब एप्पल ने पहला आईफोन मुतारिफ कराया तो इसने मोबाइल ऐप्स की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। मुख्तलिफ किस्म के एकेडमिक प्लेटफॉर्म्स ने देही इलाकों के तलबा को मेयारी तालीम तक रसाई भी दी, जहाँ असातिज़ा की कमी एक बड़ा मसला समझी जाती है। इसी तरह सेहत कहानी और मरहम जैसे ऐप्स ने रिमोट इलाकों में तिबी मशावरत को मुमकिन बनाया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, TCN एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद हैदर शाह। नाजरीन, क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारा दिन जब शुरू होता है और जब ख़त्म होता है तो हमारे हाथ में एक छोटा सा डिवाइस होता है। हमारे हाथ में मौजूद ये छोटा सा डिवाइस जिसे स्मार्टफोन भी कहा जाता है, जो कि माजी में महज कॉल्स और मैसेजेस के लिए था, आज हमारी ज़िंदगी का महवर बन चुका है। मोबाइल ऐप्स के ज़रिए हम अपने रोज़मर्रा के कामों को आसान बनाते हैं, नई सलाहियतों को दरियाफ्त करते हैं और दुनिया के साथ जुड़े रहते हैं। लेकिन क्या ये ऐप सिर्फ सहूलियात का ज़रिया है या हमारी ज़िंदगी इन पर इस कदर इन्हिसार करने लगी है कि हम इनके बगैर अपने वजूद का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इस वीडियो में हम दरियाफ्त करेंगे कि मोबाइल ऐप्स ने पाकिस्तानी माशरे को कैसे बदल दिया है, ये हमारे लिए कितनी ज़रूरी है और इस इन्हिसार के क्या नताइज हैं। नाज़रीन, हम इसको जानने की कोशिश करेंगे पाकिस्तानी माशरे के तनाजुर में कि किस तरह ये ऐप्स मवासलात, तालीम, कारोबार, सेहत और तफरीह को नई शक्ल दे रही है और ये हमारे मुस्तकबिल को किस तरफ लेकर जा रही है। तो आइए इस डिजिटल दुनिया की सैर पर निकलते हैं। पाकिस्तान में मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल एक इनकलाब की तरह है। सुबह से रात तक हम अपने स्मार्टफोन्स पर ऐप्स के ज़रिए अपनी ज़िंदगी के हर पहलू को मुनज़्ज़म करते हैं। मवासलात के लिए व्हाट्सएप, ख़रीदारी के लिए दराज, नकलो हमल के लिए बाइकिया करीम इन ड्राइव और मालियाती लेन देन के लिए जैज़ कैश और ईजी पैसा। तालीम के लिए नून अकेडमी, सबक और खान अकेडमी जैसे ऐप्स तकरीबन हर पाकिस्तानी घर का हिस्सा बन चुकी है। पाकिस्तानी इदारा शुमारियात के मुताबिक 2024 तक पाकिस्तान में 90 मिलियन से ज़ायद अफराद स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं और इनमें से 80% रोज़ाना कम अज़ कम एक मोबाइल ऐप इस्तेमाल करते हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि व्हाट्सएप के 7 करोड़ से ज़ायद सार्फिन पाकिस्तान में हैं, जो इसे मवासलात का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाता है। ये अदाद शुमार जाहिर करते हैं कि मोबाइल ऐप्स हमारी जिंदगियों का एक नागुज़ीर हिस्सा बन चुके हैं। मोबाइल ऐप्स की तरक्की की तारीख आलमी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़ी है। 2007 में जब एप्पल ने पहला आईफोन मुतारिफ कराया तो इसने मोबाइल ऐप्स की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। पाकिस्तान में 2010 की दहाई के वस्त में 3G और 4G नेटवर्क्स के आने से स्मार्टफोन पेनिट्रेशन तेजी से बढ़ा। 2015 में सिर्फ 15% पाकिस्तानियों के पास स्मार्टफोन्स थे, लेकिन 2024 तक ये तादाद 40% से ज़ायद हो चुकी है। इस तरक्की ने ऐप्स को पाकिस्तान के माशरे के हर तबके तक पहुंचा दिया, चाहे वो शहरी इलाकों जैसे कराची या देही इलाकों जैसे पंजाब और सिंध के गांव शामिल हैं। ये ऐप्स न सिर्फ सहूलियात फराहम करती हैं, बल्कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां बुनियादी ढांचा अक्सर कमज़ोर होता है, ये एक इनकलाब का दर्जा रखती हैं। मवासलात के शोबे में व्हाट्सएप ने पाकिस्तानी माशरे को एक डिजिटल रस्सी से बांध दिया है। ख़ानदानी ग्रुप्स, कारोबारी राब्तों और हत्ता के सरकारी इदारों के ऐलानात अब इस ऐप के ज़रिए होते हैं। ई कॉमर्स ऐप्स जैसे दराज, टेमू और अली एक्सप्रेस ने तो खरीदारों के तरीकों को जैसे यकसर ही बदल दिया हो। पाकिस्तानी सार्फिन अब घर बैठे हर किस्म की अशिया, कपड़ों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक, चंद क्लिक्स में खरीद सकते हैं। नकलो हमल के लिए बाइकिया, उबर, करीम, यंगो जैसे मुख्तलिफ ऐप्स ने शहरी और देही इलाकों में सफ़र को आसान बना दिया है। मालियाती ऐप्स जैसे जैज़ कैश, यू पैसा और ईजी पैसा ने तो बैंकिंग को आम लोगों की पहुंच में भी ला खड़ा कर दिया, खास तौर पर उन इलाकों में जहां बैंकों की शाखें कम हैं। तालीम और सेहत के शोबों में भी मोबाइल ऐप्स ने गैर मामूली तब्दीली लाई है।
मुख्तलिफ़ किस्म के एकेडमिक प्लेटफॉर्म्स ने देही इलाकों के तलबा को मेयारी तालीम तक रसाई भी दी, जहाँ असातिज़ा की कमी एक बड़ा मसला समझी जाती है। इसी तरह सेहत कहानी और मरहम जैसे ऐप्स ने रिमोट इलाकों में तिबी मशावरत को मुमकिन बनाया। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में पाकिस्तान में टेली मेडिसिन ऐप्स ने 2 मिलियन से ज़ायद मशावरत के सेशंस फराहम किए, जिनका ज़्यादातर फ़ायदा देही इलाकों को हुआ। ये ऐप्स पाकिस्तान के इन इलाकों में उम्मीद की किरण है जहाँ बुनियादी सहूलियात महदूद हैं। ताहम दोस्तों, मोबाइल ऐप्स पर ज़रूरत से ज़्यादा इन्हिसार कई चैलेंजेस भी पैदा करता है। प्राइवेसी इनमें से एक संगीन मसला है। ऐप्स जैसे फेसबुक, टिकटॉक और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सार्फिन का डेटा जमा करती हैं, जो अक्सर गलत हाथों में भी जा सकता है। 2023 में एक बड़े डेटा लीक ने लाखों पाकिस्तानी सार्फिन की ज़ाती मालूमात को खतरे में डाल दिया। नाजरीन, इसी ज़मन में ज़हनी सेहत पर असरात भी काबिल गौर है। आलमी इदारे सेहत की एक रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया ऐप्स का ज़्यादा इस्तेमाल नौजवानों में तनाव और इज़्तिराब का बाइस बन रहा है। इसके अलावा समाजी राब्तों की कमी एक और बड़ा मसला है। जहाँ ऐप्स ने हमें डिजिटल तौर पर जोड़ा है, वहीं हकीकी ज़िंदगी के रिश्तों में दूरी बढ़ा दी है। पाकिस्तान में मोबाइल ऐप्स ने मुआशी मौके भी पैदा किए हैं। फ्रीलांसिंग ऐप्स जैसे अपवर्क, फाइवर और फ्रीलांसर ने हज़ारों पाकिस्तानियों को आलमी मार्केट तक रसाई दी है। सिर्फ 2024 में पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स ने इन प्लेटफॉर्म्स पर लाखों डॉलर्स कमाए। ई कॉमर्स और डिलीवरी ऐप्स ने छोटे कारोबारों को फ़रोग़ दिया और देही इलाकों में ख़वातीन कारोबारियों के लिए नए दरवाजे खोले। लेकिन नाज़रीन, हमें ये सख्ती से सोचने की ज़रूरत है कि क्या ये इन्हिसार हमें अपनी सलाहियतों से दूर कर रहा है? क्या हम अपनी ज़िंदगियों को खुद कंट्रोल कर रहे हैं, या ऐप्स हमारे लिए इस काम को अंजाम दे रही हैं? नाज़रीन, मोबाइल ऐप्स ने हमारी ज़िंदगियों को आसान तो बनाया है, लेकिन ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इनका इस्तेमाल तवाज़ुन के साथ करें। हमें इन ऐप्स को अपनी तरक्की के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन अपनी ज़हनी सेहत, प्राइवेसी और समाजी राब्तों का ख्याल रखना ज़रूरी है। तो नाज़रीन, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? उम्मीद करते हैं कि आपने इससे कुछ सीखा ज़रूर होगा। इस वीडियो के हवाले से अपनी राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में लाज़मी कीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने होस्ट सैयद हैदर शाह को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और विजिट करें हमारी वेबसाइट गाँव न्यूज़। हर लम्हा हर खबर आपके साथ। देखते रहिए गाँव न्यूज़ दैट मैटर्स।